प्यारे ने, खूबसूरत ने, मसन के। मगर वैसे एक चीज भी है फवाद, आपका बड़ा एक इमेज जो है वो और टाइप का रहा, जो कि यू नो विद द फिल्म्स दैट यू हैव डन और द काइंड ऑफ फिल्म्स हियर एंड इन इंडिया, और उसके बाद आपने एक बिल्कुल 180 ऑपोजिट फिल्म कर दी है। एक्शन वाज नेवर समथिंग दैट वाज एट्रीब्यूटेड टू यू। तो ये क्या कोई डिलिबरेट मूव थी? जैसे जब आपको कहा तो आपने कहा फौरन सोच लिया कि ये ऑफर हुई है तो मैंने ये वाली करनी है? नहीं, बिलाल ने जब ये आइडिया सोचा कि मौला जट बनानी है, सबसे पहला तो सवाल यही था कि कैसे, और फिर दूसरा सवाल ये था कि क्यों। लाइक उसने कहा कि आई वांट यू टू प्ले मौला जट, तो मैंने कहा कि यार कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सो फॉर मी मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं एक्शन के लिए इतना सूटेड नहीं हूँ, बट चले जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हर बंदा एक चैलेंज लेता है। और ये फिर आपने सारा चैलेंज किया जिसमें आपने अपनी बॉडी वगैरह भी बना दी और ये बाल शाल भी और दाढ़ियां भी और न जाने क्या क्या आप लोगों ने किया। लेकिन फवाद भाई तो मैं जेलस ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। आपने सुना नहीं है कि अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, तो इसलिए आपको ये मौका नहीं दिया गया, ये उनको ही मिला और वो जो भी थे वो शराफत से वापस आ गए। लेकिन वो कैसा महसूस होता था, इतनी मसन फैंस लड़कियां आपकी, तो हम तो जेलस होते थे माशाल्लाह। आप क्या जरा बताएं थोड़ा सा। मेहरबानी है लोगों की, अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, और ज़िंदगी में ऊंच नीच आती भी है, हार जीत होती है। उसके बाद फिर आई थिंक वो जो ताल्लुकात खराब हो गए दोनों मुल्कों ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਫਵਾਦ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ हैं, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋਨੀ ਲੀਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ।